गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक्सरसाइज 1.4 यानी कि लास्ट एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर वो एक 9th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक था। 9th स्टैंडर्ड आप वो पूरा टॉपिक पढ़ के आए हो तो आप एक काम कर सकते हो कि 9th स्टैंडर्ड का एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, तो उसमें पूरा क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आई थिंक चैप्टर नंबर 1 का 3rd वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा या तो 2nd वीडियो आपको मिलेगा। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। आधे घंटे का एक वीडियो होगा, वो आप देखोगे तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिर भी मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा स्पीड में जाएगा। थोड़ा टॉपिक में आपको जो काम का है 10th स्टैंडर्ड में वो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे करवाता हूँ। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर 11th 12th स्टैंडर्ड में इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। इमेजिनरी नंबर क्या हो आपका काम नहीं है अभी, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल -√9, माइनस का रूट पॉसिबल नहीं होता है नहीं, बट 11th 12th स्टैंडर्ड में इमेजिनरी नंबर में वो पूरा सेशन जाएगा कि ये हो जाएगा i², यानी -1 को क्या बोलते हैं i², ये हो जाएगा i² इंटू 9, और 3 का रूट निकलेगा 9 का रूट निकलेगा 3 और i² का निकलेगा i। तो ये पूरा 11th 12th में आएगा, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं इमेजिनरी नंबर यानी कि रियल नंबर के बाजू में बैठता था कौन क्लासिफिकेशन में, इमेजिनरी नंबर। आपको खाली रियल नंबर भी देखना है, यानी जो रियल में होता है वो 10th स्टैंडर्ड तक रियल नंबर आपका रहेगा। रियल नंबर में 2 नंबर के टाइप में रहेंगे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब दोनों में क्या फर्क है वो आपको मैं समझा देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पे मेनली क्या है। रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? p/q फॉर्म में, इंटीजर वाले, यानी कि 2/3, 3/2, जो भी नंबर आपको देखा ना 2/3, 3/2, 1, 5, 3, ऐसा कोई भी नंबर। 6 यानी 6/1 हुआ, -7 यानी -7/1 हुआ। इसको भी p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो क्या होगा 5/0 और नंबर डिफाइन नहीं है। तो p/q फॉर्म वाले जो भी नंबर होंगे ना वो सब नंबर चले जाएंगे रेशनल नंबर में, और जो नंबर को p/q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नंबर चलेंगे इरेशनल नंबर में। मेनली रेशनल नंबर में क्या आएंगे, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके अंदर कौन सा होगा? रिकरिंग वाला होगा, यानी कि रिपीटिंग वाला होगा। और इसके अंदर कौन सा नंबर जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जाएगा। ये पूरा क्या है वो पूरा 9th स्टैंडर्ड के वीडियो में आप समझ सकते हो, फिर भी यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा पूरा आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। वैसे इतना कोई टफ टॉपिक भी नहीं, आपको समझ में आता है। ये पूरा 9th स्टैंडर्ड पढ़ के आए रिविजन के मोड में ही है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? तो उसमें पीछे कोई प्रॉपर पैटर्न रिपीट नहीं होगा, जैसे कि 1 यहाँ पे बोल देते 3, 1.6, 1, 7, 2, 8, ऐसा कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं। 6, 1, 6, 1, 6, 1 या 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसा कोई प्रॉपर पैटर्न होगा नहीं। जैसे जो भी इच्छा है ऐसे वर्ड लिख दो। ऐसे नंबर हो सकते 5.01, 001, 001, एक 0 एक्सटेंड हो रहा है, ये डॉट डॉट जा रहा है, उसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब कोई प्रॉपर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। सर मुझे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला एग्जांपल लिख के बताओ तो मुझे समझ में आए कि दोनों में इसमें डिफरेंस क्या है। तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि 5.01, 01, 01, 01, तो ये रिपीट हो रहा है, डेट मीन्स उसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं 5.01 बार। चलो दूसरे के एग्जांपल अगर मुझे बोलना हो तो, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न पीछे रिपीट हो रहा है ऐसा कोई, तो 3.187 बार ऐसा ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर भूल जाओ अभी कि अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर है 3.874, 874, 874 डॉट डॉट डॉट, तो उसमें देखो प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे पूरे ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन खत्म नहीं हुआ, रिकरिंग वर्क होता है। जैसे कि आप 10/3 करते हो तो क्या होता है? आंसर पता होगा आपको। 10 को डिवाइड करते हो 3 से तो आपको आंसर क्या मिलता है पता है? 3.333333 डॉट डॉट चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3.3 बार। तो ये चले जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में।
अब मुझे समझाना है कि कब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जाएगा, कब इसमें जाएगा, और या तो कब टर्मिनेटिंग में जाएगा। तो मेन ये दोनों का डिफरेंस मैं समझाता हूं आपको। वो तो पता है ना कि पी बाई क्यू फॉर्म दैट इज रेशनल नंबर। अब कोई भी नंबर को मैं डिवाइड करूं तो कब डिवीजन होगा कब नहीं होगा, मतलब कब डिवीजन टर्मिनेटिंग होगा और कब डिवीजन खत्म नहीं होगा, तो वो मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि जब भी पी बाई क्यू फॉर्म में, समझना पी बाई क्यू फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यू अगर 2m 5m वाला फॉर्म नहीं है तो ये मिलेगा। अगर Q वाला फॉर्म 2n 5m वाला फॉर्म है वेयर n m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अगर ये हो रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा। सर आपने क्या बोला, ये मैं समझाता हूँ आपको। ये डिवीजन कब होगा, ये इसमें कब होगा नहीं होगा, मैं समझाता हूँ यहाँ पे दोनों का बीच का डिफरेंस। कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5/10 है तो 10 को तोड़ो तो 2 इंटू 5 दिखा ना, 2 इंटू 5 तो नीचे, तो उसको सिंप्लीफाई करो तो 1/2, नीचे 2 दिखा, मतलब 2 दिखा और ये 5, दो में से एक दिखना चाहिए या दोनों दिखना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर दिखने चाहिए नहीं। चलो मैं ऐसा बोल दूं कि 17/3 कर दो, तो इसको फैक्टर निकालो, खुद ही 3 है। अब इसमें देखो 2 और 5 है नहीं, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में चला जाएगा। खुद भी डिवीजन करने बैठना, वो डिवीजन खत्म होगा नहीं। डिवीजन खत्म का वो पता है ना, जैसे कि कोई नंबर को डिवाइड करो, 10 है उसको 4 से डिवाइड करो तो आंसर 2.5 आएगा, 5 पॉइंट पीछे कंटिन्यू नहीं जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हो जाएगा कौन सा, टर्मिनेटिंग वाला। जैसे कि 10/4 है, 3/5 है, नीचे 2 और 5 के अलावा कोई नंबर दिखने चाहिए नहीं। फिर लेते फॉर एग्जांपल -7/2 ऐसा लेते, 5 2 10 2 20, ये नंबर ले लिया मैंने, तो उसमें 2 2 5 और कोई नंबर दिखे नहीं तो ये चला जाएगा किसमें, रेशनल नंबर में। इन शॉर्ट पी बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया है उसको क्या करो, पहले तो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्यू के प्राइम फैक्टर निकालो। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर घुस जाता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अदरवाइज ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बस ये आपको याद रखना है। मेन पी बाई क्यू फॉर्म तो होगा, वो तो फिक्स ही है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ ऐसे कि 16/2 इंटू 3 इंटू 7 है, तो क्या ये इसमें जाएगा, इसमें बैठने वाला है। 3 इन 7 यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं चलेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। चलो मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7/2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 और 5 दिख रहा है, हाँ तो बस ये इसमें जाएगा। मतलब उसको डिवाइड करने बैठोगे ना तो डेफिनेटली वो डिवीजन खत्म हो जाएगा, हो ही जाएगा कंपलसरी। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 ले लो साथ में, तो नीचे 3 डिस्टर्ब कर रहा है तो ये नहीं चलेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। चलो अगर मैं 7 ले लो तो 7 मुझे नहीं चाहिए, बट मैंने बोला सिंप्लीफाइड फॉर्म, 7 7 अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिला 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 और 5 किसी कोई नंबर देखा नहीं तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। बस ये चीज आपको खास याद रखना है, अगर ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे। तो पहले इतना जो भी मैंने लिखा है वो आप एक बार लिख दो, इसको थोड़ा अच्छे वे में जब क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तब वापस एक बार हम समझाएंगे, पहले इतना आप लिख दो। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। और आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको ये जो रेशनल नंबर दे रखे हैं सब पी बाई क्यू फॉर्म में, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सब नंबर वो पी बाई क्यू फॉर्म में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब नंबर यहाँ पे रेशनल नंबर तो है ही। अब वो रेशनल नंबर में से कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, रिकरिंग ही होना चाहिए, नॉन रिकरिंग आना चाहिए नहीं, वो आपको पता है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैंने यहाँ पे हिंट ले रखा है कि आपको ये चीज याद रखना है और ये वर्ड्स कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर आने चाहिए कि कोई भी आप जो सिंप्लीफाई करोगे ना पी बाई क्यू फॉर्म, तो Q के कौन से फॉर्म में होना चाहिए, Q इज ऑफ द फॉर्म 2m 5n फॉर्म में होना चाहिए।
यानी कि q हियर q इक्वल टू दिस, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो फॉर्म में होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है पूरा वही मैंने, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ऐसा इज नॉट ऑफ द फॉर्म, अगर ऐसा आया यानी कि अगर इज नॉट ऐसा अगर आपको मिल रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा नंबर। कौन से नंबर में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और वो होता है रिकरिंग भी होता है, वो आपको याद होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला। आपको तो यहाँ पे वही पूछा है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे देखो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ। दो क्वेश्चन आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन ध्यान दोगे ना तो पूरा बाकी के 7 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। देख तो यहाँ देख लो, एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से ध्यान देना है। हाँ, मुझे जो मैंने पूछा है बोला है आप लोगों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, याद रखना। मैंने आपको बहुत 3 से 4 बार ये वर्ड मैंने यूज किया है, सिंप्लीफाइड फॉर्म होना चाहिए। चलो 13 डिवाइड बाय 3125, 13 तो प्राइम नंबर है, उसको तोड़ नहीं सकते। 3125 को हम तोड़ सकते हैं। चलो 3125 को अगर तोड़ना है तो मैं क्या कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो बाजू में कर दूं मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा हो तो सिंप्लीफिकेशन। 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 8 प्लस 3 नहीं है 11, 5 से तो होगा, पीछे 5 है। वैसे आपको पता है कि 5 का मल्टीपल ही है, बट फिर भी मैंने समझाया। 5 6 जा 30, 1 बचेगा 2, तो 5 2 जा, और नीचे बचा 2 और 5 5 5 जा यानी 625। तो 5 से वापस करूं मैं तो पता है आपको ये तो 1 2 5 बहुत बड़ा हो गया वाला स्टेप, 5 25 5 5 और 5 पे 1, नहीं 5 5 जा 25 25 जा 125 125 जा 625 625 5 जा 625 5 जा 3125, यानी इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, 13 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। अब ऊपर नीचे कुछ कट हो सकता नहीं है, तो यही हमारा p बाई क्यू फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, p बाई क्यू फॉर्म। बस जो मैंने वहां पे समझा ना वही चीज आपको हर एक क्वेश्चन में छिड़का देना है, तो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर, तो क्या लिख सकते हो, हियर द डिनोमिनेटर q इक्वल टू 5/5 इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, where वहां पे लिखा वही पूरा कंटिन्यू आपको करना है, where n and m are, क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बस हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आगे क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो सो गिवन नंबर, कौन सा नंबर, 13/3125, गिवन नंबर कौन सा नंबर है यहाँ पे, 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 2 और 5 के अलग हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यस हो गया, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बस हो गया आपका ये काम। सेकेंड नंबर पे है आपके पास 17/8। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, एक काम करो वीडियो पोस्ट करके कंटिन्यू कर दो, या तो भी 3 क्वेश्चन देखना है तो एक बार देख लो। चलो 17/8, 8 को तोड़ना इजी है, डायरेक्टली हो जाएगा 2/3। तो क्या लिख सकते हो, यही चीज आपको बाजू में कॉपी करना पड़ेगा कि द डिनोमिनेटर, देखो यहाँ पे एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो, बाद में खुद बोलने का ट्राई करना वीडियो में। यहाँ पे एक बार देखना है तो पहले ये वाला पूरा देख लो, इतने लाइन्स। देख लिया, चल तो बोलो क्या लिखोगे, हियर द डिनोमिनेटर, क्या लिखोगे, हियर द डिनोमिनेटर q इक्वल टू 2/3 इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, where n and m are non negative integers. Okay, here n इक्वल टू कितना है, 2/, और यहाँ पे देखो यहाँ n और m का वैल्यू नहीं लिखा था हमने, लिख देते यहाँ पे n के 2 के ऊपर n कितना है 3, और m इक्वल टू कुछ नहीं है तो नहीं लिखना है, चलेगा।
लिखना है तो भी लिख सकते हैं 5/0 एंड कुछ नहीं तो 5/0 बोल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे n इक्वल टू आपको मिल गया 3। सो गिवन rational number has terminating decimal expansion। हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिखना है लिख सकते हो हियर n कोई वैल्यू नहीं है, यानी n इक्वल टू 0 बोल सकते हो और m इक्वल टू है 5, m इक्वल टू 5। एकदम इजी टॉपिक है। चलो 64/455 यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर भी यहाँ पे चलो हम सॉल्व कर देते हैं। 64 को अगर तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 का मल्टीपल है भाई ये, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 6 अरे 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 यानी 2 रेस टू मिलेगा 6। और 455 क्या 2 से डिविजिबल है, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 4 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं, 2 से तो था ही नहीं, 3 से भी नहीं है, 5 से तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 5 5 5 से डिविजिबल है, यस 5 9 जा 45 और यहाँ पे फिर ये जाएगा कितने से 13 7 जा यानी 7 इंटू 13 इंटू 1 यानी ये मिला 5 इंटू 7 इंटू 13। अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा, देखो ये हुआ p बाई की फॉर्म, ऊपर नीचे कुछ कट तो हो नहीं रहा है। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यही होगा आपका लिए आपके सामने। अब इसमें देखो 5 है 2 नहीं है तो चलेगा, लेकिन कोई और नंबर घुसने नहीं चाहिए, ये चीज में याद रखना है। 2 और 5 होना चाहिए, उसमें से एक ना हो तो भी चलेगा, दोनों ना हो तो भी चलेगा, बट इसके अलावा कोई नंबर होना चाहिए नहीं। यानी 7 इंटू 13 गलती से आ गए, डेट मीन्स टर्मिनेटिंग में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बस वही चीज आपको यहाँ पे चिपकाना है, खाली इसकी जगह क्या लिखोगे, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, बस और कुछ चेंज करना नहीं है। लिख दोगे इतना, खाली इसकी जगह क्या करोगे, इज नॉट करोगे खाली, और इसमें ये लिखना तो आएगा ही नहीं। फिर से क्या लिखना है आपको, मैं बोल देता हूँ, अगर समझ में ना आए तो हियर डिनोमिनेटर, फिर भी चलो लिख देते हैं नोट वाले में, आपको थोड़ा समझ में आए उसको ब्लू पेन से लिखते हैं। हियर द डिनोमिनेटर, हियर द डिनोमिनेटर, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा समझ लेना। हियर द डिनोमिनेटर q equal to 5 into 7 into 13 is not of the form 2 raised to n 5 raised to m where n and m are non-negative integers. So given rational number has not, या तो has नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हो गया, 3 क्वेश्चन आपको पूरे कर लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, थोड़ा यहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी के क्वेश्चन। चलो लिख दो इतना। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 to 10। मैंने यहाँ पे सब क्वेश्चन कवर कर लिए, बट आपको सॉल्व करना है विद फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब ये इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश नहीं लिखोगे नोटबुक में तो होमवर्क में चलेगा नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन समझा दूंगा, लिखने का काम आपका है। देखो सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चन है वो पहले कंप्लीट कर देते हैं। 23 उसको तो तोड़ ही नहीं सकते। अब 2:3 5:2 खुद दे दिया, तो डायरेक्टली आप देख सकते हो 2 और 5 फैक्टर है, तो उसमें कौन सा आएगा आंसर, तो 2 और 5 तो ये वाला पूरा लिख देना है, इज ऑफ द 2n 5n वाला फॉर्म। चलो एक बार आंसर बोल दो इसका। हियर डिनोमिनेटर q इक्वल टू 2/3 5/2 of the form 2n 5m where n and m are non-negative integers, n equal to 3 m equal to 2. So given rational number has terminating decimal expansion. तो ये हो गया टर्मिनेटिंग वाला। नेक्स्ट ये वाला देख लो, 1299 प्लस 2
11 प्लस 1 12, यानी इसको देखना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ये कैसे होता है। तो देख लो 1 2 9, अब उसको 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 4 12, 3 3 9। अब ये 43 है, 43 को आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है। तो ये हो गया 3 इंटू 43 और ये हो गया 2 5 7 7 5। तो इसको ऊपर नीचे कुछ कट नहीं हुआ, 2 और 5 चलेगा, बट इस 7 के कारण ये क्या हो जाएगा, ये वाले नॉट वाले में चला जाएगा। यानी कि क्या लिखोगे, बोलो चलो आंसर आप। हियर द डिनोमिनेटर q इक्वल टू 2 into 5 into 7 5 is not of the form 2n 5m, where n and m are non-negative integers. So given number has not terminating decimal, it has non-terminating recurring decimal expansion. तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। चलो आगे 6/15, 6 यानी हो जाएगा 2 into 3, 15 यानी हो जाएगा 5 into 3, 3 कैंसल, क्या बचेगा 2/5। तो मैंने बोला था 2 और 5 दिखे तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा और कोई दिख जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दिखा बस 5, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलो नेक्स्ट 50 है और ऊपर 35, तो ऊपर हो जाएगा 5 into 7 और ये हो जाएगा 25 into 2, 25 को तोड़ोगे तो 5 into 5, चलो 5 5 कैंसल, नीचे बचा 7, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 2 into 5। 2 और 5 दो ही दिखे, इसके अलावा और कोई दिखे नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। आपको स्टेप्स पूरे लिखने पड़ेंगे। 77 ये हो जाएगा 11 into 7, ये 210, उसका हाफ हो जाएगा कितना 105, 210 को 2 से डिवाइड किया 105। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9, 3 5 15। अब ये 5 7 35 और ये हो जाएगा 7। एंड 11 into 7 by 2 into 3 into 5 into 7, एक 7 कैंसल, नीचे बचा 2 into 3 into 5। 2 और 5 तो चलेगा, बट 3 के कारण किसमें चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिव में चला जाएगा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन आपके पास बचे, वो आपको प्रैक्टिस में करना होगा, ये दोनों को आपको तोड़ना पड़ेगा। चलो ये तो हो ही गया, आपको पता होगा 7 का मल्टीपल है ना, 7 हो जाएगा, तो 29 बाई क्या हो जाएगा 7 तो ये तो किसमें चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। और 15/600 वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है। वैसे ये भी आपको बोल दो कि 2 और 5 के मल्टीपल में ही जाएगा, इसके अलावा कोई नंबर कोई आएगा नहीं, क्योंकि 16 is 2/4 और 100 क्या हो जाएगा 2/2 5/2 हो गया डायरेक्टली। तो आप इतने क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, बट ये क्वेश्चन आपको विथ फुल स्टेप्स होमवर्क में करना है, विथ फुल स्टेप्स होमवर्क में जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट आंसर मैंने समझाए, आपको लिखना पड़ेगा, हर एक में सेंटेंस लिखना जरूरी है, तो लिख दो। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू होगा, तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं किया तो पहले वो कर देना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आना। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा लिखा है, देख लेते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसमें से जिसका भी यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिला वो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर हमने लिखा है, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग वाले हमने लिखे नहीं, यानी नीचे 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर मिलेंगे नहीं, इसको आगे पॉइंट में लाना है आपको बस। तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है, नीचे 2 और 5 का इक्वल पावर लाना है डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा ना p/q फॉर्म, तो p/q डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। वो क्या होना चाहिए 2n 5m वाला फॉर्मेट था, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल पावर आपको कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर में इक्वल पावर, यानी इक्वल लाने का ट्राई करना है, m = n लाने का ट्राई करना है, यानी जो मैक्सिमम होगा वो आपको लाना है। यानी कि इक्वल लाओ कौन कौन, यहाँ पे पावर ऑफ m एंड पावर ऑफ n। क्या बोला मैंने वो आपको समझाता हूँ। देखो 13 यहाँ पे है
और यहाँ पे 5/5 है। अब नीचे 5/5 बट हमारे पास क्या नहीं है, तो क्या 2 नहीं है। अब 2 नहीं है, यहाँ पे 5 कितने थे हमारे पास, 5 थे, और 2 तो एक भी नहीं है, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 2/5 से। अब नीचे मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, 5 और 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 10/5, और ये मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। चलो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 इंटू 13 करोगे, 3 2 6 3 3 9 6 9 प्लस 2 11 4, यानी कि 416/10/5। अब यानी 10/5 मतलब क्या होगा, एक के पीछे कितने जीरो लगाओगे, 5 0 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पॉइंट आपको कट करना पड़ेंगे। 416 खुद 3 पॉइंट तो है ही, 2 पॉइंट अलग से ले लो, यहाँ पे 0। नीचे 17/2/3, तो इसमें देखो 2 है हमारे पास, बट क्या नहीं है हमारे पास, 5 वाला फैक्टर कम पड़ गए इसमें, तो जो कम पड़े उसको ऐड कर दो, यानी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। 5/3 5/3, तो नीचे हो गया 5 इंटू 2 यानी 10/3। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25 25 5 इंटू 5 यानी 125, तो 125 इंटू 17 करोगे। चलो 7 से, 7 5 35, 7 2 14 प्लस 3 17, 7 1 7 प्लस 1 8 5 2 1 2 5 2 1 2 5। तो नीचे 3 पॉइंट्स आपको कट करने हैं, डिवाइड बाय 1000 है, तो 2.125। बस सेम क्वेश्चन आके आपको कंटिन्यू करना है। अब इसमें देखोगे थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखना हमारे पास कितना तो है, कितना 3 2/6 5 कुछ नहीं है तो 1। अब किसके पावर ज्यादा है, कि हमारे पास ज्यादा पावर है तो किसके, 2 के कितने हैं 6, और 5 के कितने पावर है यहाँ पे 1, तो हम जो कम पड़े उतने यहाँ पे ऐड कर दो, 5/5 कर दो, एक तो था ही, टोटल 6 हो गए, बस काम खत्म हमारा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करना है, आप याद करो 3125 आया था शायद, 5 5 25 25 5 125, फिर 625, बाद में 3125, तो 3125 इंटू क्या करोगे 3, 5 3 15, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3 एंड 3 3 9, यानी 9375 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, यानी कि 10 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपको 6 0 यहाँ पे 6 पॉइंट कट करने पड़ेंगे। इसमें 4 तो ऑलरेडी है, 2 पॉइंट अलग से कट कर दो, 0.009375। सिमिलर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में कर सकते हो, बट फिर भी समझा दो। यहाँ पे 23 है, 2/3 5/2, कितने से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसकी पावर 3 थे, 5 के ऊपर पावर नहीं है, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 5 करोगे, 5 3 15, 5 2 10 प्लस 1 11, और नीचे हो जाएगा 10/3, 115 डिवाइड बाय 1000 0.115, 2/5, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 2/5, 2/1 2/1, 4/10 0.4। इसमें ये तो दोनों सेम ही है, तो 7 डिवाइड बाय 10 0.7। एकदम इजी टॉपिक थे ये वाला आपका एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Next question number 3, last question of the exercise. The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational number or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो आपको उसके प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है अगर वो रैशनल नंबर है। तो याद करो रैशनल नंबर में 2 टाइप के थे, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला था। तो ये वाला देखो क्या है, तो टर्मिनेटिंग नंबर है, तो पहले बता देते कि कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला नंबर टर्मिनेटिंग है, दैट मींस गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। तो ये नंबर कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और इसमें क्यू के बारे में भी समझाना है, वो बाद में बताते हैं, पहले रैशनल या इरेशनल क्लासिफाई कर देते हैं।
ये वाला देखो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, डॉट डॉट जा रहा है। अब इसमें देखो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। ये वाला देखो, ये तो ऑब्वियस दिख रहा है, यहाँ क्लियर बात है, ऊपर बार है, दैट मीन्स ये रिपीट होगा। क्या होगा, ये पूरा पैटर्न पीछे रिपीट होगा, 1 2 9 1 2 9 1 2 9। सो गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। अब याद करो क्लासिफिकेशन। रेशनल नंबर में यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनली पूछा है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो क्यू के फैक्टर के बारे में समझाना है, तो वो चीज याद करते हैं। तो क्लासिफिकेशन याद करो, 9th में भी पढ़ाया था, 10th में भी, ये लेक्चर में मैंने आगे सिखाया था आपको कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 2 या तो 5 ही दिखेगा, इसके अलावा कोई नंबर दिखेगा नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इसके पास यानी थ्योरम 1.5 के अकॉर्डिंग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें Q में ओनली 2 और 5 भी फैक्टर होंगे। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5 क्या बोल सकते हैं कि इसके पास मतलब जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो उसके पास ओनली 2 और 5, ओनली 2 और 5 और बोथ वही फैक्टर होंगे किसमें, Q के पास। तो इसके अलावा और कोई फैक्टर होने चाहिए नहीं, 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो दोनों हो गया। अगर ऐसा P by Q फॉर्म में लिखा तो, अदरवाइज 1 होता है, 1 डेट मीन्स वो कंसिडर नहीं करते, वो तो नेचुरल नंबर में चला जाएगा, होल नंबर में या तो इंटीजर में। P by Q फॉर्म वाले में ऐसा आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, देखो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ। तो उसमें क्या था, उसके पास 2 मतलब डिवीजन खत्म नहीं होता था। कब खत्म नहीं होता था, तो जब वो डिवीजन मतलब नीचे Q में 2 और 5 के अलावा कोई एक फैक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। तो बस वही चीज आपको यहाँ पे लिखना है कि 2 और 5 के पास एटलीस्ट एक फैक्टर होगा, सॉरी Q के पास 2 और 5 के अलावा कोई एक फैक्टर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसमें आप वही लिखोगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7। तो ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7 वाला सेंटेंस पूरा यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, पूरा समझाना पड़ेगा अच्छे वे में। तो ये मैंने जो समझाया वो आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा हो तो यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके आप एक्सरसाइज में उसके पहले थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.7 दोनों देख लो, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना दो। अगर समझ में ना आए तो बाद में यहाँ पर देख लेना। थैंक यू। तो आज का काम है आपको ये एक्सरसाइज 1.4 पूरी कंप्लीट करना। आई थिंक इसके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो आज का वर्क आपका खाली एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखना था वो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझा रखा है, आगे जो समझाया था वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये आप कॉपी कर सकते हो, इतने सेंटेंस लिखना जरूरी है तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगी। इसमें भी सेंटेंस खुद बना देना कि हियर गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सो गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज का वर्क आपका रहेगा, आगे समझा तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.4 विद फुल स्टेप्स। थैंक यू।